Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. Practice set number 4. प्रैक्टिस सेट नंबर 649 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए, आज डेट हो गई है 30 जुलाई 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? बताइए, मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, मदरसे को मद्रास लाकर गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। तो 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिससे एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास और पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, यूपी पीसीएस में हर वो चीज़ जो यूपी से जुड़ी हुई है, ठीक है, अवध वाले पोर्शन से जुड़ी हुई है, तो पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना, महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। तो देखिए, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? उसी ने किया था जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, यानी सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1789 में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने? दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने। तो दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जिसे सामान्यतः दार उल उलूम के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 में मौलाना सिबली नुमानी, सिल्वी नहीं है, मौलाना सिबली नुमानी ने की थी लखनऊ में। ठीक है, मौलाना सिबली नुमानी ने लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया प्रतिवर्ष? ये एक्ट है, मतलब चार्टर है कोई। कौन सा चार्टर है? ये है 1813 का चार्टर, यानी दूसरा चार्टर। तो देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने की व्यवस्था जो है इस अधिनियम में की गई। देखिए, 1813 का चार्टर, 1853 का चार्टर, ये दोनों चार्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बनते हैं इनसे। 13, 33, 53 तीनों से बनते हैं अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसको मिली थी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता? माइकल मधुसूदन दत्त को। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्नलिखित में से किससे पड़ी? बताइए। हंटर कमीशन, बोर्ड डिस्पैच, चार्टर अधिनियम 1813 का, या मैकाले का स्मरण पत्र 1835? आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से।
तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार जो है इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, ऐसा कह गया मैकाले। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसका शासनकाल था उस समय? डलहौजी का नहीं, मिंटो का नहीं, हार्डिंग नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी 1828 से 35 तक शासनकाल है इनका। ठीक है, इसमें जो है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना बताइए किस वर्ष की गई थी? 3 विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना न्यायालयों से। ठीक है, ये बात है 1857 की, 1857। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए 1857 में। कहाँ पर? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे और क्या थी ये फिल्ट्रेशन थ्योरी? तो पहले इसके प्रतिपादक को देख लेते हैं, लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, देखिए भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा जो है ना, पहले समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी और इस वर्ग से छनकर ही दूसरे वर्गों तक पहुंचेगी। ठीक है, मतलब पहले शिक्षा जो है समाज के उच्च वर्ग को तृप्त करेगी और जब सारे तृप्त हो जाएंगे तो बचा खुचा, ठीक है, उसके बाद जो है जो दूसरे जन सामान्य हैं उनको मिलेगा। लेकिन मैकाले का कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना जो है वो असंभव है, इसलिए उच्च वर्ग चेप दिया पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सेंटलर आयोग संबंधित था किससे? राजस्व प्रशासन से नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं, शिक्षा से। तो देखिए सेटलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन व रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना होगा। ठीक है, देखिए इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की भी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक उद्धार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? VHU का शिलान्यास की बात हो रही है। ठीक है, शिलान्यास की बात हो रही है। मदन मोहन मालवीय लाकर गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत किसने कर दी? विवेकानंद नहीं, गांधी जी नहीं है, मदन मोहन मालवीय ने। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। वह आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक थे और बाद में व्यवसाय से वकील रहे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कॉलेजों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? कौन सा कॉलेज बन गया सबसे पहले? मेयो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से कहीं पहले बना था हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक हैं। ठीक है, हैं या थे।
देखिए 1817 में जो है इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कहाँ पर, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 में ही। अब मेयो कॉलेज की बात करें तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना 1875 में हुई थी अलीगढ़ में। बात करें दिल्ली कॉलेज की तो दिल्ली कॉलेज हिंदू कॉलेज कलकत्ता का जो बना था उसके कुछ सालों बाद बना, ठीक है, 1824 में। अगर कालानुक्रम सजाने आ जाए तो सबसे पहले आएगा कलकत्ता का हिंदू कॉलेज 1817 में, उसके बाद दिल्ली कॉलेज 1824 में, उसके बाद दोनों आ जाएंगे, ठीक है, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।